नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी की। घड़ी यानी कि क्लॉक। इस अध्याय में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं की और अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे आपको, और विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीटेट के लिए। देखिए साथियों, सीटेट में हर साल एक सवाल 100% समय से संबंधित जरूर आता है। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि यदि कोई रेलगाड़ी जयपुर से 12 बजे दोपहर में चली और रात में 8 बजे पहुंची तो उसको पहुंचने में कितना समय लगा। या सुबह दिल्ली से इतने बजे चली और जयपुर इतने बजे पहुंची तो कितना समय लगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं और लगभग बहुत लोगों का 80 से 90% लोगों को गलत हो जाता है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके नियम कुछ 4-5 मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। यदि आप ये नियम याद रख लिए तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं क्या वो नियम है। घंटे वाली सुई के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, घड़ी में 3 सुइयां होती है। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से, तो अपने सामने घड़ी और रख लीजिए। कोई भी घड़ी हो, हैंड वॉच हो या दीवार वाली घड़ी हो, अपने सामने रख लीजिए। आपको और क्लियर एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो घंटे वाली सुई है उसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में या 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न बनता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री के कोण का मतलब आप समझते हैं, 30 अंश डिग्री का मतलब, ऊपर ये 0 लगा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अंश। अब 30 अंश का मतलब क्या होता है, जैसे 90 अंश का कोण होता है तो सीधी रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा होती है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल भी तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी रेखा। तो ये बनता है 90 अंश का कोण। ठीक है, अब यदि इसी को 2 भागों में बांट दो, इसी को 2 भागों में, तो ये यानी कि 2 भागों में बांट दो, यानी कि ये वाला कोण, अब ये कोण बना, ये बना 45 अंश का कोण। ठीक है, 45 अंश का कोण। अब 30 अंश का कोण बनाने के लिए थोड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा, थोड़ा और झुका के, लगभग ऐसे बनेगा, तो ये बनेगा 30 अंश का कोण। तो जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आप देख लीजिए, अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर पूछी 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है, तो 30 डिग्री का। अगर 1 मिनट में पूछे तो आधा डिग्री का, 1/2। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। कैसे, अब जैसे घंटे की सुई है, ये रही आपकी घंटे वाली सुई, ये, और ये रही सेकंड वाली, और ये रही मिनट वाली। ठीक है, अब इस घड़ी में टाइम हुआ 10:10। अब यदि इसमें 11:10 बजाने हों तो ये 10 वाली सुई 11 पे पहुंच जाएगी, यानी कि 5 आगे चल गई, 5 कदम आगे चली। तो यही पॉइंट मैंने समझाया है आपको कि घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। घंटे की सुई घड़ी का एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है, यानी कि घंटे वाली जो सुई होती है एक पूरा घड़ी का चक्कर 12 घंटे में तय करती है। अब जैसे इस समय 10 बजे हैं, अब फिर से दोबारा 10 बजाने हों तो यहाँ से पूरी घूम के ऐसे आएगी फिर 10 पे पहुँचेगी, तो यानी कि 12 घंटे लग जाएंगे। ये रहा घंटे वाली सुई के महत्वपूर्ण बिंदु। अब मिनट वाली सुई देखिए। मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट की सुई घड़ी का चक्कर 1 घंटे में लगाती है। तो देखिए, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है और मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। क्लियर ना, अपने सामने घड़ी रख लीजिए, सब क्लियर होता जाएगा। मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट की दूरी तय करती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है, लेकिन मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट की दूरी तय करती है। और मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री कोण का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 90 अंश का, और बिल्कुल ये हो गया 90 अंश का, और बिल्कुल सीधा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 180 अंश का। और जब पूरा घूम जाए पूरा, तो ये कहलाता है 360 अंश।
अब घड़ी की सुई जो मिनट वाली होती है वो 1 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है पूरा, यानी कि 1 घंटे में जब पूरा चक्कर लगा लेगी तो एक बार पूरा घूम गई, यानी 360 डिग्री का कोण बना लिया। लॉजिक भाई समझिए दोस्तों, रटिए मत, मैथ से आसान कुछ भी नहीं है, बस आप लॉजिक समझ लीजिए। मैथ रखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ है लॉजिक क्लियर करने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। आपके माइंड में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बिल्कुल सरल से सरल पढ़ाऊँगा और पूरा कठिन तक पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक से। तो मिनट की सुई, अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, एक 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 60 मिनट का मतलब हुआ कि 1 घंटा। तो 1 घंटे में बनाती है 360 डिग्री का कोण, लेकिन 1 मिनट में पूछे तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सीधे सीधे पूछ लेता है ये सवाल, तो ये याद कर लीजिए आप बस। अब प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। कैसे? अब देखिए, मिनट की सुई तो ये रही, ये वाली, और घंटे की सुई रही ये वाली, तो ये तो भैया 5 मिनट दूरी तय करेगी, लेकिन जब तक ये 5 मिनट दूरी तय करेगी तब तक मिनट वाली सुई तो पूरे 1 चक्कर लगा लेगी ना, 1 चक्कर लगा लेगी कि नहीं लगा लेगी? तो यानी कि जब ये यहाँ आएगी तो 55 मिनट ज़्यादा तय कर लेगी। यही बात कह रहा है वो पॉइंट। अब है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुई परस्पर संपाती होती हैं। संपाती का मतलब क्या हुआ? संपाती का मतलब होता है 180 अंश से। अब 180 अंश का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधी रेखा बनाती है, यानी कि दोनों सुई एक जगह परस्पर मिलती है एक ही बिंदु पे। अब जैसे ये सुई है, कभी ना कभी तो आएगी जब ये सुई, ये वाली सुई घूम के इसके बराबर ऐसे पहुंच जाएगी, यानी संपाती दोनों एक समान, एक दूसरे से मिलती हुई। ठीक, अब जब दोनों सुई 90 अंश पर होती हैं तो 15 मिनट के फासले पर होती हैं, यदि प्रत्येक घंटा 2 बार होता है। जब दोनों सुई 90 अंश पर होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश के कोण का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा, ये सीधी रेखा और ये सीधी रेखा, ये 90 अंश का कोण है। तो अब देखिए, घड़ी देखिए, ये है सुई, ये 3 बजे हैं, इसमें 3 बजे हैं, तो ये 90 अंश का कोण बना रही है। 3 बजे हैं या 12-15 बजे है, आप देख लीजिए। अब ये 90 अंश का कोण बना रही है। 3 बजे हैं कि 12-15 बजे हैं, बताइए आप। घड़ी आपको कितनी समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देखूंगा आपको। तो अब जब दोनों सुई 90 अंश पर होती है तो ये 90 अंश पे है। 90 अंश का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा और बिल्कुल सीधी रेखा, ये 90 अंश का कोण बना रही है। तो जब दोनों 90 अंश में होती हैं तभी 15 मिनट के फासले पे होती हैं। कितने मिनट के? 15 मिनट के। जब भी 90 अंश का कोण बनेगा तो 15 मिनट का फासला होगा, ये नियम याद रखिए। और ये 1 घंटा में 2 बार होता है। कितनी बार? 2 बार। अब देखिए, अब सेकंड वाली सुई की पॉइंट देखिए। इसका एक ही पॉइंट है कि सेकंड की सुई घड़ी का 1 चक्कर या 1 मिनट या 60 सेकंड में पूरा लगा लेती है। यानी कि जो सेकंड वाली सुई होती है, अब यहाँ से चलिए ऐसे घूम गई, टक 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 करके चलती है, तो 1 मिनट में या 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, 1 चक्कर पूरा लगा लेती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, 1 मिनट में सेकंड की संख्या 60 होती है, यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 घंटे में सेकंड की संख्या कितनी होगी? 3600 सेकंड। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया आपको। इसके पहले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको समय संबंधी मापन और लंबाई द्रव्यमान संबंधी मापन, किलो हेक्ट टू डेकामीटर, किलो मीटर से डेकामीटर कैसे बनाते हैं, डेसीमीटर कैसे बनाते हैं, ये सब बताया है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। यदि आपने नहीं देखा तो देख जरूर लीजिएगा, आपको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है वो। अब एक दिन में घंटों की संख्या होती है 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। एक दिन में मिनट की संख्या होती है कितनी? 60 का गुणा कर देंगे 24 तो मिनट बन जाएंगे। तो यानी कि एक दिन में मिनट बराबर होती है 1440 मिनट। इसको याद कर लीजिए, ये ऐसे निकाल भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन बराबर 1440 मिनट। तो एक दिन में 1440 मिनट, तो एक दिन में सेकंड कितने होते हैं? तो 86,400। 60 का गुणा कर देंगे 24 में तो सेकंड बन जाएंगे। तो एक घंटे में सेकंड होते हैं 3600 और एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400। अब देखिए, समय को घटाना।
समय कैसे घटाया जाता है? घटाने का मतलब है आप घटाव करते हैं, हासिल वाले घटाए आपने बहुत घटाए होंगे, तो आप क्या करते हैं कि जैसे ये है आपको 1754 में से आपको 1655 घटाना है, तो आप क्या कर लेते हैं कि 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो आप हासिल ले लेते हैं, तो यानी इसको 14 मान लेते हैं, तो 14 में से घटाते हैं। ये इस तरीके के होते हैं। लेकिन समय के लिए थोड़ा सा लॉजिक अलग है। आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए समझिए, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। 3 नियम है, इसके 3 नियम में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब समय को घटाना हो कैसे, मान लो कि ये कोई गाड़ी सुबह 10 बजे चली और शाम और दोपहर को 1 बजे पहुंची, तो अब कितना घंटा उसको समय लगा, तो अब कैसे बताओगे? अब 10 से 1 बजे तक तो उसको 3 घंटा लगा, आपने लॉजिक वाइज बता दिया बिल्कुल एकदम, ये तो इस सरल भाषा में था। ठीक है, अब मिनट सेकंड में पूछ लिया 10:55 पर चली और 1:40 पर पहुंची, तो अब आपको निकालना हो जाएगा कठिन। इसके लिए आपको घटाना सीखना पड़ेगा। घटाएंगे कैसे? देखिए, इन साधारण इकाइयों के अलावा किसी इकाई जोड़ अथवा घटाव करते समय, हासिल लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि हासिल के बाद में कितना जोड़ा या घटाया जाए। जैसे कैसे? घंटे में हासिल लेने पर 1 मिनट में 60 जोड़ना चाहिए। जोड़ते समय यदि मिनट 60 या 60 से ज़्यादा हो रहा हो तो 60 से ऊपर की संख्या मिनट को घंटे परिवर्तित करने वाली घंटिया वाली संख्या में जोड़ देना चाहिए। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब देखिए उदाहरण देखिए। जैसे 12 घंटे 25 मिनट 30 सेकंड में से 8 घंटे 45 मिनट 40 सेकंड को घटाइए। तो कैसे घटाएंगे? आपको क्या करना है, आपने लिख लिया 12 घंटे 25 मिनट 30 सेकंड, ये लिख लिया 12 घंटे 25 मिनट 30 सेकंड में से घटाना क्या है 8 मिनट 45 सेकंड, 8 मिनट 45 मिनट और 40 सेकंड, तो उसके नीचे लिख लिया 8 घंटे 45 मिनट और 40 सेकंड, ये लिख लिया। ये आपको घटाना है। ठीक, इसमें से ये घटाना है आपको, इस पे ध्यान दीजिए। कैसे घटाएंगे? अब देखिए, ये वाला तो पॉइंट है घंटे का, ये पॉइंट है मिनट का और ये पॉइंट है सेकंड का। सेकंड वाले के नीचे सेकंड का समय लिख लिया, मिनट वाले के समय मिनट का समय लिख लिया और घंटे वाले के नीचे घंटा का समय लिख लिया। अब घटाने वाला समय लॉजिक समझिए। देखिए, हमने क्या किया कि 30 में से 40 तो घटेगा नहीं घटेगा। 30 सेकंड में से 40 सेकंड कैसे घट जाएंगे? तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अब हासिल के रूप में क्या लेंगे, 25 मिनट जो यहाँ पर दिए हैं उसमें से 1 मिनट ले लेंगे आप। 1 मिनट जब आप ले लेंगे तो यहाँ घट के 24 हो जाएंगे। तो देखिए, यही लिखा हुआ ऊपर 24, ये लिखा है 24। 25 में से जब 1 मिनट ले लिया आपने उधार, तो यहाँ 24 मिनट बचा। अब जो 1 मिनट लिया वो होता है 60 सेकंड के बराबर। हम चूँकि यहाँ उधार 1 मिनट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ सेकंड की बात हो रही है इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ हम 60 जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 60। तो आपका 60 जब इसमें जोड़ देंगे 60 30 हो जाएगा 90, और यही 90 हमने लिख दिया है। अब 90 में से अब 40 घटा दोगे तो 50 आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब चूँकि हमने इस वाले मिनट वाले पॉइंट पे आइए, जब मिनट वाले पॉइंट में क्या होगा कि आप 25 में से 45 घटाओगे तो घटेगा नहीं। अब हमने 25 में से 1 मिनट उधार ले लिए तो 24 बचे थे, 24 में से 45 घटाना, तो इसका मतलब अब हम घंटे में से कुछ उधार लेंगे, हम 1 घंटा उधार ले लेंगे। अब 1 घंटे जब हम उधार ले लेंगे तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब हमें यहाँ मिनट घटाने हैं, तो हम यहाँ घंटे को मिनट में परिवर्तित कर लेंगे। तो जो 24 बचे तो 24 में 60 और जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। अब ये मिनट बन गए 84। अब 84 में से हम घटाएंगे 45, 84 में से क्या घटाएंगे 45, तो बचेगा 39, तो 39 मिनट बचेंगे। अब हमने यहाँ से 12 घंटे में से 1 घंटा उधार ले लिया था इस बार मिनट के लिए, तो यहाँ बचे 11 घंटे, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 11 घंटे। ठीक, अब 11 घंटे में से घटाएंगे हम 8 घंटे, तो बचेंगे 3 घंटे। तो इस तरीके से जब हम 8 घंटे 45 मिनट 40 सेकंड घटाएंगे तो हमारा टाइम बचेगा 3 घंटे 39 मिनट और 50 सेकंड, ये बचेगा। अगर आपको मेरी भाषा से समझ में नहीं आया तो मैंने इस भाषा को लिखा भी है। देखिए, चरण 1 में हमने क्या किया कि 30 सेकंड छोटे हैं 40 सेकंड से, या 40 सेकंड बड़े हैं 30 सेकंड से, इसलिए 1 मिनट 60 सेकंड हमने हासिल लिया।
अब 60 सेकंड में 30 सेकंड जोड़ दिए तो 90 सेकंड हो गए। ठीक है, यही तो किया हमने, 60 सेकंड में 30 सेकंड जोड़ दिए तो 90 सेकंड हो गए। अब 90 में से हमने 40 घटा दिए तो 50 बचे। ठीक, अब चरण 2 में हमने क्या किया कि सेकंड को हासिल देने के बाद 24 मिनट बचे, वहाँ 25 मिनट थे, वहाँ एक हासिल ले ली तो 24 बचे। अब 24 मिनट 45 मिनट से छोटे हैं या 45 मिनट 24 मिनट से बड़े हैं, ये 3 लगा जिस तरफ खुला होता है उसका मतलब बड़ी संख्या होती है। इसलिए घंटों में से 1 घंटे 60 मिनट हासिल ले लिया हमने। घंटों में से कितने घंटे थे वहाँ, आपके 12 घंटे थे, 12 घंटे में से हमने 1 घंटा उधार ले लिया तो अब बचा 60 मिनट। अब 1 घंटे का हमने 60 मिनट बना लिया तो 60 मिनट में जब 24 मिनट जोड़ देंगे तो 84 मिनट हो जाएगा। अब 84 मिनट में से 45 मिनट घटा दी तो 39 मिनट बचे। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया कि 12 घंटे में से 1 घंटे हमने हासिल ले लिया था तो वहाँ बचे 11 घंटे, और 11 घंटे में से हमने 3 घंटे घटा दिए तो बचे 8 घंटे। इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया यदि तो एक आध सवाल मैं समझा रहा हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। विगत वर्षों के प्रश्न देखिए। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की। 18:40 बजे, 18:40 का मतलब हो गया, देखिए 2 समय होते हैं, एक तो होता है AM और एक होता है PM। AM और PM में अंतर समझिए। जो AM होता है वो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलता है। जैसे आज रात में 12 बजेंगे और कल दोपहर 12 बजे तक चलेगा AM, और 12 बजे के बाद लग जाता है PM। दोपहर के 12 बजे के बाद लग जाएगा क्या, PM। अब वो दोपहर के 12 बजे तक, 12 बजे के रात के 12 बजे तक चलेगा PM। AM होता है एंटी मेरिडियन और PM होता है पैरा मेरिडियन। AM को कहते हैं पूर्वाहन और PM को कहते हैं अपराहन। अपराहन का मतलब दोपहर के बाद का समय, पूर्वाहन का मतलब दोपहर के पहले का समय, पूर्व मीन्स पहले। ठीक है, अब 18:40 की यहाँ बात कर रहा है तो इसका मतलब ये PM की बात कर रहा है, यानी कि 18:40 का मतलब हुआ 6:40। 6:40 जब 12 में आप 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक, अब समझिए सवाल। 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। देखिए ध्यान से, 18:40 पे शुरू की, ठीक, और 22:20 पे समाप्त की, तो यात्रा करने में कितना समय लग गया, तो उत्तर हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। कैसे निकाला, देखिए उसने 18:40 पे शुरू की थी, ठीक है, और 22:20 पे समाप्त की थी, तो 22:20 से हम 18:40 घटा देंगे, 22:20 से 18:40 घटा देंगे। अब देखिए 22:20 ये 20 है मिनट का समय और ये घंटे का समय, और ये 18 घंटे का समय और 40 है मिनट का समय। तो घंटे से घंटे और मिनट से मिनट घटाएंगे। जब 20 में से 40 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं क्योंकि 40 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 22 में से 1 घंटा ले लेंगे उधार। क्या ले लेंगे, 1 घंटा उधार। वही जो अभी नियम बताया हमने, 1 घंटा उधार हासिल के रूप में लिया तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अब हमें यहाँ मिनट में जोड़ेंगे तो 60 20 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80, यानी कि 60 हो गया। 1 घंटा हमने लिया तो 1 घंटे के मिनट बने 60, 60 में 20 जोड़ दिया तो 80। अब 80 में से हम घटा देंगे 40, 80 में से क्या घटा देंगे, 40। ठीक है, तो 80 में से 40 घटाया तो 40 बचा। अब जब हमने 1 घंटा उधार ले लिया था तो यहाँ बचा 21। क्या बचा, 21। अब 21 में से 18 घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 घंटे और 40 मिनट। यही देखिए, यह आप ऐसे भी लिख लीजिए 21 80, यानी कि 20 में आपने 60 जोड़ दिया था, 60 मिनट तो 80 हो गया, और 22 में से 1 घंटे उधार ले लिया था तो यहाँ 21 बचा था। चाहे इस तरीके से लिख लीजिए आप आसान भाषा करने के लिए। तो अब इस समय उसको लगा 3 घंटे 40 मिनट। एक सवाल और देखिए, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। ये सब सीटेट के सवाल हैं जो आए हुए हैं। हर साल एक सवाल 100% आता है इससे, ये समझ लीजिए आप 1 नंबर पक्का कर रहे हैं यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए तो कहना आप, ठीक है। तो इसमें समय लगेगा 18 घंटे 15 मिनट का। कैसे, देखिए शुक्रवार को 13:15 से रात्रि 24 तक का समय होगा। देखिए पहले तो सवाल समझिए, जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। सवाल समझ लिए तो 50% तो सॉल्व वैसे ही हो गया।
एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को चली। कब चली? शुक्रवार को। कितने बजे? 13:15 पर। 13:15 कहें तो हम 1:15 दोपहर में। और शनिवार को पहुंची बेंगलुरु। शुक्रवार को चली और अगले दिन यानी कि शनिवार को पहुंची 7:30 बजे। तो यात्रा में समय निकालना है अब हमें। तो जब शुक्रवार को 13:15 से चली, 13:15 से, तो हम पहले शुक्रवार का समय निकाल लेंगे रात के 12 बजे तक का, यानी कि रात के 24 बजे तक का। रात को बजते हैं 24। तो जब 13:15 से 24 का समय निकाला हमने, एक ऐसे समझ लीजिए रात के दोपहर के 1 बजे से रात का 12 बजे। अब चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे 13:15 से 24, इसका समय हो गया। तो 24 में से हमने 13:15 घटा दिए, 10 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 10 घंटे 45 मिनट इतना आ गया आपका रात के 12 बजे तक का समय। अब रात के 12 बजे से सुबह 7:30 बजे पहुंची थी, तो रात के 12 बजे, 12 बजे को आप 24 बजे भी कह सकते हैं। ठीक है, रात के 12 बजे सुबह 7:30 बजे तक का समय और निकालना है। तो रात के 12 बजे सुबह 7:30 बजे मतलब 7.5 घंटे। तो अब देखिए, रात के 12 बजे तक लगे 10 घंटे 45 मिनट और सुबह लगे 7.5 घंटे। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कुल समय 10 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 30 मिनट हो जाएगा 18 घंटे 15 मिनट। क्लियर? और समझिए एक सवाल। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, 8:49 PM। अब 8:49 PM का मतलब क्या हुआ? हम 24 घंटे के हिसाब से कहें तो यानी कि 18:49, 12 में नहीं 20:49, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 12 8 20, 20:49। और यह PM लिखा है तो 8:49 PM। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में अगले दिन का 1:19 है। यदि दिल्ली में समय इस समय 11:19 है, AM है, तो सिडनी में क्या समय होगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि 3:49 PM। अब निकालेंगे कैसे? देखिए, दिल्ली एवं सिडनी में समय का अंतर 4 घंटे 30 मिनट का। अब आप कहेंगे ये अंतर निकाला कैसे? तो देखिए, सवाल को समझिए पहले, उसके लॉजिक में उसने पूछा क्या है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, मान लीजिए आज आप दिल्ली जा रहे हैं रात के 8:49 पे। PM का मतलब हो गया रात का समय। 8:49 पर आप घर से निकले और आप सिडनी पहुँचे, रात में ही पहुँच गए, रात में ही पहुँच गए 1:19 में। तो देखिए 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। तो सवाल यही कह रहा है अगले दिन का 1:19 है। इस लॉजिक को समझिए। अगले दिन का मतलब बहुत अगला दिन नहीं, अगले दिन का मतलब उसी रात का सफ़र है, एक ही रात का सफ़र है, लेकिन 12 बजे के बाद आपका दूसरा दिन लग गया। तो जब आज रात में आप 8:49 पे चले, तो रात में ही अगले दिन का मतलब यानी आज रात में आप 8:49 पे चलेंगे। आज आपका जो दिन है, मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हैं, तो आज आपका दिन कौन सा है? गुरुवार। जब अब रात में ये 1:49 पे पहुँचेंगे आप, तो 1:19 पे पहुँचेंगे तो आपका शनिवार लग जाएगा, तो वो अगला दिन कहलाएगा। अब 8:49 से 1:19 का जब समय निकालेंगे तो ये अंतर निकल के आपका आएगा 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि दिल्ली व सिडनी के समय का अंतर आ गया 4 घंटे 30 मिनट। अब कह रहा है कि यदि दिल्ली में अभी समय 11:19 है, अभी प्रेजेंट में, ठीक है, तो सिडनी का समय क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि अभी 11:19 है, तो 11:19 में हम 4:30 जोड़ देंगे, 4 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे, तो प्रेजेंट का समय निकल के आ जाएगा। तो हमने यही किया कि ये रहा आपका जोड़, इसमें जोड़ा तो आपको 4:30 जोड़ा तो 15:49 हो गया। 15:49 कहें तो 3:49 PM, यानी 12-3-15। अब PM AM में कहें तो 3:49 PM और 24 घंटे के हिसाब से कहें तो 15:49। इस तरीके से ये होगा सॉल्यूशन। अब देखिए अगला सवाल। 2:58 बजे शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? मान लीजिए 2:58 बजे हैं अभी शाम के, ठीक है, और 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा? तो 4 घंटे 59 मिनट घटा दीजिए तो आपका उत्तर ए वाला आ जाएगा। 9:59 प्रातः होंगे। कैसे? देखिए अभी 2:58 है, अब 2:58 में से 4:59 घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे? वही हासिल वाला मैंने आपको बताया था। अब 58 में से 59 तो घटेगा नहीं, तो 2 घंटे में से उधार ले लेंगे।
तो देखिए अब जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9:59 पे आता। अब 9:59 पे आता में 4:59 जोड़ के देख लीजिए तो 2:58 ही निकल के आएगा। अब देखिए अगला सवाल है 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण होगा। एक 20 मिनट की सुई से पूछा कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी। तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, देखिए 10 अंश। कैसे? 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है 1/2 अंश, मैंने ऊपर आपको बताया है। अब 20 मिनट में तय किया गया कोण होगा 20 गुणे 1/2 अंश यानी कि 10 अंश। अब ग्रीनविच मीन टाइम समझिए, जीएमटी क्या होता है? जीएमटी का मतलब होता है हमारा मानक समय यदि लंदन से माना जाता है तो लंदन में यदि 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे, यानी कि लंदन से हम 5.5 घंटे आगे हैं। लंदन से हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। और पाकिस्तान से हम कितने घंटे आगे हैं? आधा घंटे। तो यदि लंदन में इस समय मान लो 12 बज रहे हैं, लंदन में इस समय कितने बज रहे हैं? 12। तो हमारे इंडिया में भारत का समय होगा 5 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे तो यानी कि 5:30 होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए भारत का मानक समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है। उदाहरण देखिए, जब लंदन में प्रातः समय 9 हो रहा हो तब भारत में क्या समय हो रहा होगा? तो लंदन में मान लो 9 बजे हैं तो 9 में 5:30 जोड़ दिए तो हमारे यहाँ 14:30 हो रहा होगा। ठीक है, जब लंदन में सुबह 9 बजेंगे तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? 2:30 बजेंगे अथवा 2:30 PM। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो, कितना समझ में आया, मुझे कृपया करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे समझ में पता चले मेरी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है या नहीं आ रही है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो इसलिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।